हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझेंगे कि सर हमें क्या बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, मैं वीडियो में देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर नए लोगों के लिए बोल देता हूँ कि अगर आप नहीं जान रहे कि मैं इस चैनल के थ्रू क्या बताता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भी बता देता हूं कि मैं आपको क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी बुक का सोल्यूशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं आज बढ़ता हूं। हमारे सेशन जो है आज का सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 1 का D 3 और 4 नंबर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताना है। ठीक है, हमें आपको बताना है इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आज का जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस तरीके से बनेगा तीसरा का पहला हम यहाँ पर हल करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? दो पूर्णांकों का योगफल मतलब जोड़, है ना, दोनों को जोड़े थे। दो पूर्णांकों का अंतर यानी कि पहले घटाए थे। ठीक है, तो योगफल में हमने जोड़ा था और अंतर में घटाया था। लेकिन आज आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो पूर्णांकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होगा दोनों का गुणा, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दो पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से जैसे किताब में लिखा हुआ है, दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है? -144 दिया है। ठीक है, जिसमें आपको बोल रहा है एक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक पूर्णांक, कितना दिया है? एक पूर्णांक -4 है। ठीक है, तो पूछ रहा है दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या किए थे? पिछला बार माने थे, है ना, माना कि दूसरा पूर्णांक क्या है? x है। ठीक है, दूसरा पूर्णांक हमसे पूछ रहा है तो मान लेते हैं दूसरा पूर्णांक क्या है? x है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रश्न से हल कर देते हैं। प्रश्न से के मतलब हुआ जो हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? दो पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहला पूर्णांक गुणे हो जाएगा यहाँ पर दूसरा पूर्णांक। ठीक है, दूसरा पूर्णांक। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल बोल रहा है, तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, और दोनों का जो गुणनफल है कितना दिया है? माइनस में 144 दिया है, इसको बराबर में 144 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पहला पूर्णांक हमारा दिया हुआ है -4 गुणे दूसरा पूर्णांक को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया। ठीक है, बराबर में लिख देंगे -144। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से क्या करना है? -4 × x जो है गुना में। ठीक है, यहाँ से हम x को करते हैं बाहर। ठीक है, अब बराबर वाला लिखेंगे 144 और जो बराबर के बाएं साइड में है वो दाहिना साइड में चला जाएगा। तो ये तो -4 जो है x के साथ गुना में है, तो गुना वाला कहाँ चला जाएगा? भागा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस काट दीजिए, 144 4 से काट दीजिए। देखिए 4 3 12 2 बच गया, 4 6 24, यानी कि x = कितना आ गया? 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पूर्णांक आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? तीसरा के पहला को बनाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है तीसरा का बोल रहा है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 17 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 289 को कितना से भागा दें। ठीक है, कि कितना से भागा दें, किस पूर्ण संख्या से, है ना, कौन सी पूर्ण संख्या से भाग दें। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पूर्ण संख्या को क्या करते हैं? पूर्ण संख्या ही लिख देते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पर मान लीजिए, ऐसे लिखिए 289 को x से भाग देने पर। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ पर x ही मान लेते हैं। ठीक है, x से भाग देने पर। चलिए हल करते हैं। 289 में x से भागा देने पर कितना प्राप्त होता है? तो +17 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 289 भागा x = 17 है। आपको 289 को इधर ही छोड़ देना है और बराबर वाला 17 लिखना है। प्लस में है ना, आपको प्लस में लिख देंगे, बराबर वाला 17। ठीक है, अभी बराबर की पट्टी जो छोड़े थे x को भागा में, कोची में है? भागा में। इसको दाहिना साइड ले जाएंगे तो कोची में हो जाएगा? ये वाला गुना में हो जाएगा, x गुना में हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको? ये दोनों में से
289 के 289 लिखना है और 17 जो है प्लस में और गुने x है, ये वाला हमारा क्या चीज में है 17 गुने x दोनों गुना में है। इसको क्या करेंगे यहाँ से ही पटी लाएंगे यानी कि दाहिना साइड से बायां साइड लाएंगे तो चल रहा कहाँ भागा में, ठीक है। अब बराबर में हमारा क्या बचित रहेगा x बचा रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया गुना वाला को भागा में बदल दिया और 289 के 289 रह गया और बराबर में हमारा जो है x वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 17 से काट देंगे, 17 17 है 289 तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 17, ठीक है। यानी कि वहाँ पर बोल रहा था कि 289 को कितना से भाग देने पर प्लस 17 प्राप्त होगा, है ना, ये बोला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 से यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया ना, तो यही हमारा 17 से भाग देने पर क्या आएगा 289 कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 17 प्राप्त होगा तो 17 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको तीसरी वैल्यू दिखा देता हूँ कि 289 को x से भाग देने पर, ठीक है, जब 289 में x से भाग दिए तो कितना प्राप्त हुआ प्लस में 17 प्राप्त हुआ, बोल रहा है ना कि भाग देने पर 17 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 289 को क्या किए ये दोनों में से 289 को बाहर किए और बराबर वाला लिखे प्लस 17 और जो भागा में था उसको ले गए दाहिना साइड तो गुना में हो गया, ठीक है, चेंज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 289 में 289 लिखें, अभी दोनों में से क्या किए जो दोनों गुना में है इसको ले आए इधर बायां साइड, है ना, दाहिना साइड से ले आए बायां साइड में तो 17 जो हो गया गुना से भागा में आ गया, ठीक है। और बराबर में हमारा x के x रहेगा, ठीक है। अब 17 से काट देंगे, 17 17 है 289 होता है तो x इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया, यही हमारा 17 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है दूसरा का आंसर का हल, दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा बढ़िया से समझेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको समझना है बढ़िया से ध्यान से, आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए और हमारे बातों को सोचो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया है ना, मान लेते हैं कोई परीक्षा हुआ जिसमें 15 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, कितना 4 अंक, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसको 0 अंक प्राप्त होता है ना, कोई जब क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया तो उसको 0 अंक प्राप्त होगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ना, उसको बनाना है। उसको बनाने से पहले यहाँ पर जो प्रश्न किया उसमें से कुछ हम छाट लेते हैं, ठीक है। टोटल प्रश्न जो है कितना है, किसी परीक्षा में 15 प्रश्न पूछा गया, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम कुल प्रश्न, ठीक है। आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं कुल प्रश्न जो है कितना है 15, ठीक है। और सही उत्तर के लिए बोल रहा है, सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए आपको कितना अंक मिल रहा है 4 अंक मिल रहा है ना, 4 अंक। और गलत प्रश्न के लिए यानी कि गलत उत्तर के लिए वही हुआ गलत प्रश्न और सही प्रश्न, है ना, सही प्रश्न या गलत प्रश्न सही उत्तर दोनों, ठीक है। सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत प्रश्न के लिए कितना अंक -2 अंक मिलता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेरा कुल प्रश्न जो है 15 है, कितना 15, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और गलत प्रश्न के लिए -2 अंक मिलता है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रजत जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होता है, तो रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा जो है आपका 7 सही है, कितना 7 है, और एक प्रश्न के लिए कितना मिलता है 4 अंक। तो यहाँ पर 7 को सही किया है ना, तो 7 गुने कितना कर देंगे 4, कितना 4। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। अब आप देखिए कि टोटल क्वेश्चन था मेरा 15 में 7 गो के जवाब दिया सही सही, है ना, तो बचा कितना गलत 8 हो ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, कितना बचेगा 8। और गलत उत्तर के लिए कितना मिलता है, गलत प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुने -2, ये करेंगे यहाँ पर 8 गुने -2 करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और प्लस 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, तो 28 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 16 के 16, ठीक है। 8 में से 6 हो जाएगा 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ पर जो है इसको अंक कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर बोला ना कि रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें, तो रजत द्वारा प्राप्त अंक 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे
रजत द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, रजत द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देना था। उसके बाद सेकंड में देखिए, शोभा जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। कितना, 3 प्रश्नों का उत्तर गलत होता है। तो आप सोचिए कि 15 को प्रश्न था, 3 वो गलत हुआ, तो सही क्या हुआ होगा, 12 को हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 गुने कितना दोस्तों, 4, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्या वो गलती हुआ, 3 गुना, तो 3 को क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे ना। तो अब यहाँ पर आप करेंगे गुना, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा ना। अब 48 और प्लस -6, 48 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों आपका, 42 बचेगा, है ना। तो दूसरा के जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 42। तो किसके द्वारा, तो यहाँ पर शोभा द्वारा कुल अंक, है ना, शोभा को कुल अंक प्राप्त होंगे, शोभा को कुल अंक प्राप्त होगा या होंगे, शोभा को कुल अंक प्राप्त होंगे कितना, 42 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से रिवाइज करके बताऊंगा। सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐड करेंगे। बोल रहा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ, तो पहले ही बता दिया, रोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ, टोटल 32 अंक, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 32। अब बोला है कि यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, है ना। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो अंक है उसको कितना प्राप्त हुआ है, 32। तो हम पहले 32 लिख लेंगे। अब 32 में से घटाएंगे सही प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद ही आपको निकलेगा गलत प्रश्न जो है कितना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 32 अंक जो है मेरा टोटल प्राप्त हुआ है और 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 4 अंक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 गुने 4, है ना। 10 गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने क्या दिया है, सही दिया है, सही दिया है ना। तो 10 गुने 4 करेंगे और टोटल अंक उन्होंने पहले बोला कितना प्राप्त है, 32। तो 32 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 32 में से घटा दीजिए, 10 चौके 40, ठीक है। तो घटाने के बाद आता है आपका -8, ठीक है। तो -8 आया। तो गलत प्रश्नों के पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो आप बताएंगे कि गलत प्रश्न के लिए कितना अंक है, 2 अंक है। कितना अंक है, 2 अंक है। तो आपको क्या करना है, -2 से भाग दे देना, है ना। -2 अंक है, कितना, -2 अंक। तो -2 अंक से भागा दे देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 चौके हो जाएगा 8। यानी कि 4 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया था, उत्तर गलत दिया था, है ना। 4 प्रश्नों का उत्तर गलत, 4 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, है ना, लिख देंगे दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा बोल रहा था कि टोटल अंक जो है 32 को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इन्होंने 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो सही के लिए 4 अंक है, तो 10 चौके 40, 32 में से 40 घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा। और एक के गलत प्रश्न के लिए 2 अंक था। चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने गलत प्रश्न का उत्तर दिए हैं, तो हमने यहाँ पर -2 से भागा दिए। क्योंकि हमारा गलत प्रश्न के लिए कितना अंक है, -2 अंक है। तो -2 से क्या करेंगे, -1 में भागा दे देंगे तो कट जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा। यानी कि 4 प्रश्नों का उत्तर जो है क्या दिया था, उन्होंने गलत दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाना था। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेरा कुल प्रश्न है 15, सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था कि रजत जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं, ठीक है। तो 7 सही होते हैं तो 7 गुने 4 करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, प्लस करेंगे, ठीक है, माइनस के लिए, यानी कि गलत उत्तर के लिए 8, कितना, 8 हो, चूंकि 7 को सही दिया तो 8 हो बचा ना 15 क्वेश्चन में। तो 8 गुने -2 किए तो 8 में 16 है, माइनस में 28 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर घट जाएगा, 28 में से 16 आ जाएगा 12। यानी कि रजत द्वारा प्राप्त अंक जो हो गया, कितना हो गया, 12, ठीक है। सेकंड में था आपका
शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, जिनमें से क्या होता है 3 प्रश्नों का उत्तर गलत होता है। तो 12 प्रश्न उसका सही हुआ, तो 12 गुने 4 48 प्लस करेंगे बीच में, ठीक है, 3 गुने -2 लिखें क्योंकि 3 प्रश्न उसका गलत हुआ और एक प्रश्न गलत होने के लिए 2 अंक, तो 3 दूनी 6 -6 अंक, प्लस माइनस होता है माइनस, 48 में से 6 जाएगा, बचेगा 42, यानी शोभा को कुल अंक प्राप्त होंगे कितना 42, ठीक है। उसके बाद थर्ड में था कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ, क्या हुआ 32 अंक प्राप्त हुआ, तो 32 अंक में से क्या करेंगे, आगे जो बोल रहा था आपका कि 10 प्रश्न का उत्तर जो है सही दिया था, तो 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था ना, तो आपको क्या करना है 10 में 4 से गुना कर देना है, तो 10 चौके हो जाएगा 40, 32 में से 40 घटेगा माइनस वाला, माइनस में 40 घटता नहीं है ना, तो -40 में से 32 घटाएंगे तो माइनस में 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गलत प्रश्न के पूछ रहा था कि कितने उन्होंने गलत प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो एक प्रश्न जो होता है गलत तो -2 अंक मिलता है, तो -2 में 8 से भागा दे देंगे तो 2 चौके 8, ये 4 प्रश्नों का उत्तर क्या देता है वो गलत देता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से दोबारा रिवाइज करके बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक हमारा बताया हुआ वीडियो में कैसा लगा, समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो इसका अगला जो है आपका प्रश्न वाला बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जब तक के लिए दोस्तों इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।